उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ने का जो कार्य उस कालखंड में भगवान राम ने किया था। समाज को जोड़ने का कार्य, सामाजिक संगठन के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता को। कृष्ण कंधा का राज जीतते हैं, लेकिन राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं। लंका को जीतते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। यह है राम का आदर्श। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर आए हैं, भगवान राम ये सब करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने जोड़ा था, पूरे समाज को जोड़ा था, सबको जोड़ा था। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेंट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके रूप में ढाल दें और उसके रूप तैयार करना अपने आप को। हमने प्रभु को अपना आदर्श माना है। कुछ भी प्रेरणा हम प्रभु के उन उच्च आदर्शों से ले सके तो हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में जो उच्च मूल्य और आदर्श होने चाहिए, व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, पूरे देश के प्रति, वह किस प्रकार का होना चाहिए। याद करिए, प्रभु राम जन्म यहां पर लिए, महाराज दशरथ बोल रहे हैं कि हे राम, मैंने भले ही मेरे सामने केकई ने 2 वचन लिए हो, लेकिन तुम इसको मानो मत। तुम अयोध्या में रह करके यहां की राजगद्दी पर अपना कब्जा करो, उसको वहां पे स्थापित हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अयोध्या की गद्दी मिल जाएगी। मैं ये भी जानता हूं मेरे भाई कुछ नहीं बोलेंगे, सब मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन लोगों के सामने क्या, आने वाली पीढ़ी के सामने कौन सा आदर्श होगा, यह उन्होंने उस समय कहा। आज जब गद्दी के लिए लड़ाई हो रही हो,
एक एक फीट की जमीन के लिए कत्लेआम हो रहा हो, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ हो, बाप और पुत्र के व्यवहार को जब देखते हैं, मां और पुत्र के व्यवहार को देखते हैं, भाई और बहन के आपसी विवाद को देखते हैं, रामायण के आदर्श कहां गए? सामाजिक स्थिति के बारे में जातीय संगठन किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं, भगवान राम और निषाद राज की मैत्री कहां गई? वो मैत्री कौन उसको जोड़ेगा? वे गले मिलते हैं निषाद राज के। यह हमारा सौभाग्य है कि श्रृंगवेरपुर में हमारी सरकार ने भगवान राम और निषाद राज की उन्हीं स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए 56 फुट ऊंची एक बड़ी प्रतिमा को वहां स्थापित किया है। चित्रकूट में उन्होंने वनवास का सर्वाधिक समय व्यतीत किया और चित्रकूट के सामाजिक जीवन को एक नई जीवंतता दी। वहां के कोल, वहां के वनवासी, वहां के गिरवासी, वहां के प्रत्येक नर नारी के जीवन में एक नया परिवर्तन लाने का कार्य किया। रामायण मेला 1982 में प्रारंभ हुआ। इससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देश के भी अलग अलग भागों में कुछ रामायण मेले प्रारंभ कराए थे, आयोजन प्रारंभ किए थे, रामायण उत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ कराए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसी अयोध्या जनपद की, आज की अंबेडकर नगर जनपद में उनका जन्म हुआ। बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन मंदिर नहीं जाते थे, प्रवृत्ति से सोशलिस्ट थे, समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने कहा था, जब उनसे एक बार पूछा गया कि इतनी विषमता के बावजूद उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, रंग रूप, भेष भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत एक कैसे है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस पत्रकार को बहुत गौर से देखा और कहा, एक ही बात कही। उन्होंने कहा, याद रखना, मैं मंदिर नहीं जाता, लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है, जब तक भारत की आस्था भारत के 3 आराध्य देवों के प्रति, श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव के प्रति, जब तक इसकी आस्था बनी रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तब तक भारत भारत बना रहेगा। भारत की एकता और अखंडता को तब तक कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। और यही कारण है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज जो भारत हम देख रहे हैं, आर्यावर्त को भारत के रूप में बदलने का श्रेय अगर किसी को जाता है, हिमालय और विंध्याचल के बीच के भूभाग को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, अयोध्या के इसी तपस्वी और यशस्वी राजकुमार जो स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में इस अयोध्या धाम में जन्मे थे, प्रभु राम को जाता है, प्रभु राम को।